में एक शख्स रहता था, उसका नाम था नूर मोहम्मद। बहुत तवज्जो से सुनिए। वो नूर मोहम्मद गरीब था, कोई काम उसके पास नहीं था। तो दिल्ली के रास्ते में एक कुआं था, वो खड़ा हो गया और कुएं से पानी निकाल निकाल कर लोगों को पिलाने लगा। अब जिसको भी वो पानी पिलाता उसे दुआएं देते, कुछ उसे नजराना देते। एक मर्तबा एक अल्लाह के वली को उसने पानी पिलाया। अब जैसे ही अल्लाह के वली को पानी पिलाया तो उस अल्लाह के वली ने उसके हाथ पर एक लिख दिया और चल गया। अब जब एक लिख दिया तो उस दिन से रोजाना 1 दीनार उसको मिलने लगा। यहां तक कि कुछ दिनों बाद एक अल्लाह के दूसरे वली का गुजर हुआ तो उन्होंने उस एक के आगे एक 0 बढ़ा दिया। कितना हो गया? अब 10 दीनार उसको रोजाना मिलने लगा। कुछ दिनों बाद एक अल्लाह के और वली गुजरे, देखा लोगों की खिदमत कर रहा है, ये लोगों को पानी पिला रहा है और लोगों को पानी पिलाने का बड़ा सवाब है। बल्कि बाज उलमा ने लिखा है खाना खिलाने से भी ज्यादा सवाब पानी पिलाने का है। हदीस में है कि जहां पानी मिलता हो और वहां लोग किसी के पिलाने का इंतजाम करे, सबील लगाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पानी पिलाने वाले को औलादे इस्माइल में से 70 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता। और जहां पानी ना मिलता हो, जहां पानी की किल्लत हो, और वहां अगर किसी ने एक घूंट पानी किसी को पिलाया तो गोया उसने मुर्दे को नई जिंदगी अता कर दी। अल्लाह उसे ऐसा सवाब अता करता। और दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि एक औरत को जहन्नम में डाला गया। वजह क्या थी कि उसने बिल्ली को बांधे रखा, उसे पानी और खाना पीने को नहीं दिया, तो अल्लाह ने उसे जहन्नम में डाला। और एक औरत जो बज़ाहिर नेकोकार नहीं थी, फाहिशा थी, लेकिन अल्लाह ने उस फाहिशा औरत को जन्नत अता किया। और पूछा गया कि इसे जन्नत क्यों मिली, तो बताया गया कि एक कुत्ता मरने के करीब था, प्यास से बिलख रहा था, ये कुएं में उतरी और अपने मोजे से उसने पानी भर भर के कुत्ते की प्यास बुझाई, तो अल्लाह ने उस औरत को जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि अगर कोई कुत्ते की जान बचाए तो वो जन्नती बन जाता है, तो अगर कोई इंसान की मदद करे तो फिर अल्लाह उसे क्या मकाम अता करेगा। किसी इंसान की प्यास बुझाए तो फिर अल्लाह उसे क्या अता करेगा। खैर, अब दोस्तों, वो अल्लाह वाले थे। अब जो भी अल्लाह वाला आता 1 0 बढ़ा देता। 100, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अब 0 बढ़ते गए। लेकिन आपको पता होगा कि शैतान गरीब को इतना नहीं बहकाता जितना मालदार को बहकाता है। जब तक के जेब में पैसे नहीं होते, बड़ा बंदा आजिज होता है, बड़ा मुनकसिरुल मिजाज होता है, बड़ा ही उलमा को सलाम करने वाला होता है, इमामों की खिदमत करने वाला होता है। लेकिन जब जेब में 2 पैसे आए तो पैर जमीन पे नहीं टिकते। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, फिर भी वो उलमा और सादात से तवाज़ो के साथ मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि उसके पास जब पैसे बढ़ने लगे तो फिर उसने महल तामीर किया, फिर उसने नौकर चाकर रख दिए, फिर पानी पीने की उसने जिम्मेदारी छोड़ दी और फिर पानी पिलाने के लिए भी नौकरों को रख दिया। अब वही अल्लाह वाले जिन्होंने 1 लिखा था, उनका गुजर हुआ। कहा वो नूर मोहम्मद जो पानी पिलाता था वो कहाँ है? कहा हुजूर वो तो बड़ा मसरूफ है, उसके पास तो टाइम नहीं है, वो तो अपने घर में रहता है और उसे किसी से मिलने का वक्त नहीं है। फिर उसने, उस अल्लाह वाले ने कहा मुझे ले चल, उससे मुलाकात करा। बोले वो मिलेगा नहीं। कहा मुझे लेकर तो चल। अब वो घर गया, घर के बाहर बड़ी हवेली थी, बड़ा आलीशान महल उसने तामीर कराया। अब घर के अंदर आवाज दी,
काफी देर के बाद वो नूर मोहम्मद आया और उसने कहा, अरे हजरत आप? कहा, हाँ मैं ही हूं। क्या बात है, आजकल तू पानी नहीं पिला रहा, लोगों की खिदमत नहीं कर रहा, लोगों की मदद नहीं कर रहा? तो उसने जवाबन कहा, बात यह है कि अब मसरूफियत ज्यादा हो गई तो मैंने नौकर रख दिए। अल्लाह वाले समझ गए कि इसके अंदर घमंड आ गया, गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया। और एक चीज कान खोल करके सुने, दुनिया कहती है हमें शैतान ने बहकाया, हमें शैतान ने मारा, हमें शैतान ने वरगलाया। मैं एक चीज पूछूं आपसे, सबको शैतान ने गुमराह किया, लेकिन शैतान को किसने गुमराह किया? शैतान को गुमराह किसने किया? शैतान को राह से किसने भटकाया? तो फिर दोस्तों, वस्तकबर, घमंड, गुरूर, तकब्बुर, ईगो, ये ऐसा बुत है कि जिसने शैतान को भी पस्त कर दिया। अना खैरुम मिन्हु, आई एम बेस्ट, मैं अच्छा हूं और ये मुझसे नीचा है। दोस्तों, जिसके अंदर ये बात आ गई ना, फिर वो कोई भी हो, चाहे वक्त का आलिम हो, चाहे वक्त का मुत्तकी हो, चाहे वक्त का दौलतमंद हो, चाहे वक्त का सखी हो, चाहे अपने वक्त का वो बहुत बड़ा असर और रसूख रखने वाला हो, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो, लेकिन जिसके अंदर घमंड आ गए, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानुहु उस घमंड को पसंद नहीं करता। अल्लाह फरमाता, तकब्बुर मेरी चादर है, मुतकब्बिर होना ये मेरी सिफत है, और जो तकब्बुर करेगा फिर मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं उसे हलाक कर दूंगा। लिहाजा याद रखो ऐ मेरी बहनों, अगर अल्लाह ने हुस्न दे दिया तो कभी हुस्न पे भी तकब्बुर मत करना। अगर कभी अल्लाह ने माल दे दिया तो माल पर भी तकब्बुर मत करना। अगर कभी अल्लाह ने इल्म वाला बना दिया तो इल्म पर भी तकब्बुर मत करना। कभी अल्लाह ने तकवे वाला नमाजी बना दिया, तकवे पर भी तकब्बुर मत करना। अगर कभी अल्लाह ने आला घराने में पैदा कर दिया तो अपने हसब पर भी तकब्बुर मत करना। याद रखे, तकब्बुर करना पसंद किसी को नहीं है। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, और जो भी पसंद है लोगों की वो आजिज़ी है। और जानते हो आप, हजरत ख्वाजा यूसुफ, हजरत ख्वाजा शरीफ जंदनी, जो ख्वाजा उस्मान हारवनी के पीरो मुर्शिद है, यानी ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर, जब दादा पीर ने ख्वाजा उस्मान हारवनी को खिलाफत दी ना, तो उस वक्त नसीहत की थी कि ए उस्मान, याद रखना, कभी भी अपने अंदर घमंड और तकब्बुर को आने मत देना। आजिज़ी इख्तियार कर, इनकिसारी इख्तियार कर, और जिसके अंदर घमंड आ जाए, जो आजिज़ी को छोड़ दे, तो फिर ऐसों को चिश्तियत का खिरका पहनना हराम है। और ऐसों के बारे में फरमाया कि जितने भी बुजुर्गाने चिश्त हैं, सब के सब उससे नाराज है। खुदा के लिए आजिज़ी पैदा करो, घमंड से अपने आप को बचाओ। अब उस आदमी के अंदर क्या हुआ? वही घमंड आया जिस घमंड ने शैतान को शैतान बनाया। कुछ भी हो जाए, कितने अच्छे से अच्छी नात पढ़ने वाले बन जाओ, कितने अच्छे से अच्छे बयान करने वाले बन जाओ, कितने अच्छे से अच्छे मुफ्ती बन जाओ, कितने अच्छे से अच्छे आलिम बन जाओ, कितने अच्छे से अच्छे कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, लेकिन कभी भी आजिज़ी का दामन ना छूटे, कभी भी इनकिसारी का दामन ना छूटे। अरे जिसे अल्लाह ने सारी कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा दे करके भेजा, जिसे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे दहलवी फरमाते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की पूरी कायनात में हुजूर जैसा कमाल वाला कोई नहीं, हुजूर जैसा जमाल वाला कोई नहीं, हुजूर जैसी शान वाला कोई नहीं, हुजूर जैसा मर्तबे वाला कोई नहीं, हुजूर जैसा इल्म वाला कोई नहीं, हुजूर जैसे खानदान वाला कोई नहीं। लेकिन आप देखें ना, जब मेराज की रात अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, तो बुलाने के बाद कहा, महबूब तुझे क्या कहूं,
क्या कह के पुकारूं, क्या कह के मुखातिब कहूं। तो अर्ज की मौला मुझे तो बस इतना ही काफी है कि तू मुझे अपना बंदा कह दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने कहा सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही। वाह वाह वाह। इसलिए कि नबी को पसंद बंदा कहलाना है, और आज हम बंदा तो कहलाना पसंद करते ही नहीं। ये साहब, वो साहब, ये टाइटल, वो टाइटल, ये सारे टाइटल फना होने हैं और काम आएगी तो अल्लाह की बंदगी आएगी। सुभान अल्लाह। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अब दोस्तों उसके अंदर अकड़ आ गया, घमंड आ गया, गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया। खुदा के लिए तकब्बुर से बचो, आजिज़ी इख्तियार करो। मेरे ताजुश शरिया ने बड़ी प्यारी बात की, कहते हैं फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दे। फजा में उड़ने वाले, फजा में उड़ने वाले। हाँ, कल तक साइकिल नसीब नहीं थी, कल तक मोटरसाइकिल नसीब नहीं थी, आज थोड़ा फ्लाइटों में सफर करने लगे, थोड़ा सा आसमानों पे उड़ने लगे तो घमंड आ गया, गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया। दो पैसे क्या कमा लिए, अपने आप को 30वां खाक समझने लगे। सुनो, ताजुश शरिया ने ऐसों को पैगाम दिया, फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए, निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त के बड़े बड़े तख्त नशीनों को आपने पैगाम दिया है। याद रखना, घमंड को अल्लाह पसंद नहीं करता। अब वो जो नूर मोहम्मद था, जो कभी गरीब था, मुफलिस था, कल्लाश था, जिसके पास कुछ ना था, अब जब पैसे आ गए तो अब अल्लाह वालों की इज्जत भी भूल गया, अल्लाह वालों का अदब भी भूल गया। अब जब उस अल्लाह वाले ने उसे बुलाया, बड़े ही नखुवत के साथ आया, कहा जरा तेरी मुट्ठी खोलना, जरा मुट्ठी खोलना। उसने मुट्ठी खोली, उस अल्लाह वाले ने एक जो लिखा था उसे मिटा दिया, एक मिटा दिया। अब दोस्तों फिर क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद फिर वो पहले जैसा ही गरीब हो गया। अल्लाह देना भी जानता है, अल्लाह लेना भी जानता है। हाँ, इसीलिए ज्यादा घमंड मत करो। बेशक बेशक। हमने बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े नेताओं को देखा है कि वो पागल खाने में है। जी, ज्यादा पढ़ लिखने से भी दिमाग कभी कभी खराब हो जाता है। कभी अगर पता नहीं आपके यहाँ पागल खाने हैं या नहीं, हम तो शहर में रहने वाले लोग हैं, तो पागल खानों की कभी कभी सैर करते हैं तो अच्छे अच्छे लोग हमें पागल नजर आते हैं। वक्त के बड़े बड़े बैरिस्टर पागल नजर आते हैं। बात क्या है, तूने इल्म पे गुरूर किया, अल्लाह ने तेरी अक्ल को माऊफ कर दिया। बल्कि आपको पता होगा ना, एक शख्स आया था गौस पाक की बारगाह में सवाल लेकर कि 14 सवाल करूंगा। गौस पाक ने एक नजर डाली, वो सारे सवाल भूल गया। गौस पाक ने कहा क्या हुआ, फिर कहा सुन, तू ये सवाल लेकर आया था, उसका ये जवाब है, और तेरे पास तो उसके 14 जवाब थे। अब 15वां जवाब भी सुन, 16वां भी सुन, 17वां भी सुन। उसी सवाल के 40 जवाब आपने अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा हुजूर माफ कर दे। तब जाकर के अल्लाह ने फिर उन लोगों की अक्ल वापस लौटाई। इसीलिए मैं कहता हूं, अल्लाह वालों से कभी पंगा मत लेना, अल्लाह वालों से कभी हसद मत करना, अल्लाह वालों से कभी दुश्मनी मत करना। इसलिए कि अल्लाह वालों को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि जब कोई अल्लाह वालों से बुग़्ज़ या अदावत करता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी नेमत को छीन लेता है। अब दोस्तों, उस अल्लाह वाले ने एक मिटा दिया। कुछ दिनों बाद वो नूर मोहम्मद जो था फिर से कल्लाश बन गया, फिर से गरीब बन गया। ये एक वाकया मैंने सुनाया। अब बस यहाँ पर जो मैं तमहीदी बात अर्ज कर रहा हूँ उसे समझिएगा। ये एक क्या है और उसके आगे जो सिफर लगे हैं वो क्या है। एक सिफर को नमाज कहते हैं, एक सिफर को सुन्नत कहते हैं,
एक सिफर को हज कहते हैं, एक सिफर को ज़कात कहते हैं, एक सिफर को सदका कहते हैं, एक सिफर को खिदमत खल्क कहते हैं, एक सिफर को पर्दा कहते हैं, एक सिफर को तिलावत कुरान कहते हैं, एक सिफर को अमल बिल मारूफ कहते हैं, एक सिफर को नहीं अनिल मुनकिर कहते हैं। लेकिन ये एक क्या है? इस एक को इश्क़े मुस्तफा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, इश्क़े मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस एक को इश्क़े रसूल कहते हैं, इस एक को इश्क़े मुस्तफा कहते हैं। और अगर इश्क सलामत है तो एक सिफर नमाज भी अल्लाह कबूल करे, एक सिफर दाढ़ी रखना भी कबूल करे, पर्दा करना भी कबूल करेगा, हज करना भी कबूल करेगा, ज़कात देना भी कबूल करेगा। लेकिन अगर सब कुछ कर रहा है और दिल में इश्क़े मुस्तफा नहीं है तो नमाज भी मुंह पे मार दी जाएगी, रोजा भी मुंह पे मार दिया जाएगा, हज भी मुंह पे मार दिया जाएगा, ज़कात भी मुंह पे मार दिया जाएगा। ना पर्दा करना काम आएगा, ना दाढ़ी रखना काम आएगा। सब कुछ जो मिला है वो नबी के इश्क की बदौलत मिला है, नबी के इश्क की बदौलत मिला है। और सुनो, आज इमाम अहमद रजा का हम जिक्र क्यों करते हैं? इमाम अहमद रजा का तस्किरा क्यों कहते हैं? इमाम अहमद रजा के नाम के नारे क्यों लगाते हैं? इमाम अहमद रजा का जिक्र खैर क्यों करते हैं? कि आज से 125 साल पहले इसी हिंदुस्तान में जहां कोई नबी के बारे में ये कहता था कि उनका इल्म जानवरों के इल्म के बराबर, पागलों और बच्चों के इल्म के बराबर, जहां कोई नबी के बारे में ये कहता था उन्हें पीठ के पीछे की खबर नहीं, जहां कोई कहता था जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, जहां कोई कहता था नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जहां कोई कहता था माअज़ल्लाह नबी मुर्दा है, मुर्दा। उस दौर में, उस मौके पर जहां नबी को हाजिर और नाजिर मानने पर कुफ्र और शिर्क के फतवे दिए जाते थे, खड़े होकर सलाम पढ़ने को बिदअत और जो है नाजायज और हराम कहा जाता था, नबी की मीलाद मनाने को कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह दी जाती थी। ऐसे मौके पर इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने सौदागरान बरेली में पैदा किया और उन्होंने किया क्या? पूरी दुनिया को अपने कलम की ताकत से बता दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैयद मोहम्मद कादरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा शेर भी शेर अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, बड़े तस्करे करते हो आला हजरत के, आला हजरत ने कितने लोगों को कलमा पढ़ाया, आला हजरत ने कितने लोगों को मुसलमान बनाया, तुम्हारी तो जबानें नहीं थकती आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत करते करते। अल्लाह अकबर। वो मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान शेर रजा जवाब देते हैं, हाँ वो जवाब देते हैं, हशमतियों के पीर वो जवाब देते, सुन तूने क्या किया सवाल कि मेरे रजा ने कितनों को मुसलमान बनाया, मेरे रजा ने कितनों को कलमा पढ़ाया। अरे ये पूछ कि मेरे रजा ने करोड़ों को बेईमान होने से बचा लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करोड़ों को गुस्ताखे रसूल होने से बचा लिया है। और उलमा यहाँ पर बैठे हैं, किसी को मुसलमान बनाना सवाब का काम है, बड़ा काम है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाब का काम यह है कि किसी मुसलमान को गुस्ताखे रसूल बनने से बचा लेना, बेशक बेशक बेशक, किसी मुसलमान को मुर्तद बनने से बचा लेना, ये उससे भी बड़ा सवाब का काम है। और सुनो, आला हजरत
इश्क रसूल की वो चलती फिरती तस्वीर थी कि एक मर्तबा आला हजरत के शागिर्दों ने आकर कहा, ओ इमाम ये तो बता कि कुछ लोग आपको खत में गालियां लिखते हैं, कुछ लोग खत में आपके बारे में बेअदबी लिखते हैं, आप हमें इजाजत दें कि हम उन बेअदबों का जवाब दें, हम उन बेअदबों की जो है वो क्लास ले, हम जो है उनकी खबर ले। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अरे पहले जिन लोगों ने मेरी तारीफ की है उनका शुक्रिया तो अदा कर लेना, उसके बाद फिर जो मुझे बुरा कहते हैं उनको जवाब देना। और फिर वो इश्क रसूल का पैकर जवाब देता है, स्वरे मेरे मुरीदों मेरे गुलामों सुनो सुनो, अगर वो अहमद रजा को गाली देता है तो उसे गाली देने दो, अहमद रजा को बुरा कहता है तो उसे बुरा कहने दो। अरे जितनी देर वो अहमद रजा की बुराई करेगा कम से कम मेरे नबी की बेअदबी से तो बचा रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी आला हजरत ने हमें इश्क रसूल दिया है, आला हजरत ने हमें मोहब्बत रसूल दिया है, आला हजरत ने हमें जिंदगी गुजारने का करीना दिया है। और कान खोल करके सुन लो, हम इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं मानते कि वो पठान कबीले के हैं, इसलिए नहीं मानते कि वो यूपी के हैं, इसलिए नहीं मानते कि वो शहर बरेली के हैं, हम उन्हें इसलिए मानते हैं कि अहमद रजा एक सच्चे आशिक रसूल का नाम है। बल्कि आशिक रसूल नहीं, ये आशिक रसूल भी है, आशिक असहाबे रसूल भी है, सुभान अल्लाह। आशिक रसूल भी है, आशिक आले रसूल भी है, आशिक रसूल भी है और आशिक औलिया भी है, आशिक गौसे आजम भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आपको पता होगा किसी ने गौसे आजम रदी अल्लाह ताला के नसब पे हमला किया, कहा माज़अल्लाह वो सही नसब सादात में से नहीं है। मेरे इमाम ने कलम उठाया और फिर मेरे गौस की वो शान लिखी, वो शान लिखी और साबित किया कि मेरे गौसे पाक नजीबुत तरफैन सैयद है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नजीबुत तरफैन। और क्या कहते, बड़े मजे से कहते, बज़ाहिर आला हजरत कभी अपनी हयाते जाहिरी में बगदाद नहीं गए, 2 बार हज के सफर के लिए आए लेकिन बगदाद नहीं गए। कोई किताब में अजमेर हाजिरी दी है, उसका जिक्र मिलता है, महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया की मजार पर गए, इसका जिक्र मिलता है, बदायूं शरीफ गए, इसका जिक्र मिलता है, मारेरा शरीफ कई बार आए और सिर्फ आए नहीं, जब मारेरा शरीफ आते ना तो शहर आने से पहले अपनी चप्पल उतार लेते, सुभान अल्लाह। बेशक हक बात है। और मुर्शिद के शहर में नंगे पैर चलते थे। सुभान अल्लाह। बेशक। हाँ यही तो वो अदब था कि जिस अदब की वजह से आले रसूल अहमदी ने और फिर हजरत अबुल हुसैन नूरी ने चश्मो चिरागे खानदाने बरकात के लक़ब से उन्हें नवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अब दोस्तों सुनो, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इमाम अहमद रजा ने गौस पाक का पहरा कैसे दिया। बज़ाहिर कभी बगदाद नहीं गए, लेकिन कहते हैं कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, वाह 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 वाह। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। सुभान अल्लाह। हजरत पीर जमात अली मुबारकपुरी अलीपुरी बहुत बड़े अपने वक्त के आशिक रसूल और ऐसे वली कि जब गौस पाक की मजार पर हाजिरी देते तो मेरे गौसे पाक से सिर्फ मुलाकात नहीं करते बल्कि गौसे पाक से मुज़ाकरात भी करते। सुभान अल्लाह। हाँ, मुकाशफे में बड़ा आला मकाम था। जब बगदाद पहुंचे तो हजरत ने अर्ज की गौस पाक से कि आपका नायब इस वक्त कहां है, आपका नायब इस वक्त कौन है।
सुनो ओ हिंदुस्तान वालों, ओ अलीगढ़ वालों, ओ मारहरा के करीब रहने वालों, वाह 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 सुभान अल्लाह। हम जिस अहमद रजा की बात करते हैं वो अहमद रजा सिर्फ हिंदुस्तानियों का ही महबूब नहीं है। जब मुहद्दिस अली पूरी ने, पीर जमात अली ने गौसे पाक के दरबार में अर्ज की कि इस वक्त आपका नायब कौन है, तो बगदाद में जवाब मिला कि इस वक्त हमारा नायब हिंद में अहमद रजा है। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात कान खोल करके सुन लो, इमाम अहमद रजा ने जो किताबें लिखी वो किताबें हमारे लिए आज भी मिशअले राह है। बेशक हक बात है। उनकी जो तालीमात है वो आज भी हमारे लिए मिशअले राह है। बेशक बेशक। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इमाम अहमद रजा के नाम की कॉन्फ्रेंसें तो करते हैं, हम इमाम अहमद रजा के नाम के नारे तो लगाते हैं, हम इमाम अहमद रजा के नाम पर एक दूसरे से लड़ना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन आज तक हम उनके मसलक को नहीं समझ सके, उनकी तालीमात को नहीं समझ सके, उनके इरशादात को नहीं समझ सके। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है कि जिसे सबसे ज्यादा मस्जिद से मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। किससे मोहब्बत थी बोलो? मस्जिद से। मस्जिद से। बल्कि मैं आपको बताऊं, आज हम बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, घर में बिस्तर पकड़ लेते हैं, चलना फिरना छोड़ देते हैं, मस्जिद में आना। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, बीमार होने वाली तो दूर की बात है, बीमार होने वाली बात तो दूर की है। आज हट्टा कट्टा जवान खेत में काम कर रहा है, जोहर की नमाज छोड़ रहा है, फोन पर बात कर रहा है, असर की नमाज कज़ा कर रहा है। 10 मस्जिदें हैं, लेकिन जाकर देखो गांव में मस्जिदों के हालात, जुमा और ईद के अलावा मस्जिदें भी भरती हुई नजर नहीं आती। और फिर हम दावे करते हैं कि हम इमाम अहमद रजा के मसलक को मानते हैं, हम आशिक रसूल हैं। अरे सुनो सुनो, मेरे इमाम अहमद रजा ने तो कभी अपनी जिंदगी में कोई नमाज कज़ा ना की। बल्कि अगर आप इजाजत दे तो आपको एक ऐसा वाकया सुनाऊं कि जो सैयद मुकर्रम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे सुनाया। और वो फुलेरा स्टेशन पर ड्यूटी करते थे, और फुलेरा स्टेशन के जो गार्ड थे और जो स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने बताया कि आज भी फुलेरा स्टेशन पर ये बात वहाँ के जो खास किताब है जो वहाँ के वाकयात में और कारगुजारी की, उसमें लिखी हुई है। अब वो बात क्या है, जरा तवज्जो से सुनना। आला हजरत अजमेर शरीफ जाया करते थे, हाँ, बल्कि आला हजरत ने फरमाया कि अगर कोई अजमेर को सिर्फ अजमेर कहे और आगे शरीफ ना लगाए बुक्स की वजह से, तो ऐसा शख्स गुमराह है, ऐसा शख्स वलियों का बेअदब है। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, कितनी मोहब्बत थी आला हजरत को अजमेर शरीफ से, पाबंदी से जाया करते थे अजमेर शरीफ। एक मर्तबा क्या हुआ, अजमेर शरीफ से आए तो ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी। अभी तो डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, लेकिन पहले 2-2, 3-3 ट्रेनें बदल करके अजमेर पहुंचा जाता था। तो पहली ट्रेन जहां बदली जाती थी वो स्टेशन फुलेरा था, अजमेर से 1 घंटे के फासले पर है अभी। अब नमाज का वक्त हुआ, वहां पर इंजन बदलने की कोई प्रतिक्रिया होती है, तो आला हजरत ने कहा वुजू करो, नमाज पढ़ो। अब वहीं पर प्लेटफॉर्म पर सबके सब नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह। आप देखें, हमारा हाल तो ये कि सफर में हम समझते हैं कि नमाज मुआफ है,
लेकिन नहीं, आला हजरत ने ट्रेन से उतर करके नमाज पढ़ी और वो भी जमात के साथ पढ़ी। सुभान अल्लाह। अब यहां पर ट्रेन का टाइम हो गया और स्टेशन मास्टर ने कहा ट्रेन को आगे बढ़ाओ। अब ट्रेन गई, छूट गई और आगे जाकर के ट्रेन रुक गई। प्लेटफॉर्म छोड़ दिया ट्रेन ने, आगे जाके रुक गई। अब आगे से वायरलेस से कांटेक्ट होता है कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही, इंजीनियर पहुंचे का पता ही नहीं। अब ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं तो आगे नहीं बढ़ती, लेकिन जब पीछे हटाते हैं तो पीछे हटती है। आहा, क्या बात है। कहा ऐसा है कि वापस से फुलेरा स्टेशन पर ही चलो, वहीं पर उसकी मरम्मत की जाएगी, क्योंकि आगे बढ़ने में इसे दुश्वारी है, पीछे हटने में कोई दुश्वारी नहीं। यहां तक कि वो ट्रेन जो छूट गई थी वो दोबारा प्लेटफॉर्म पर आती है और स्टेशन मास्टर कहता है अरे कोई खराबी नहीं, ये जो दुर्वेशों को हमने छोड़ दिया था इन्हें ट्रेन में बिठा दो, ट्रेन चल पड़ेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आला हजरत ने ये सीखा कहां से था? सीखा कहां से था आपको पता है? आला हजरत के सामने हुजूर की वो हदीस थी कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी असर की नमाज पढ़ करके मौला अली के जानू पे मकाम सहबा पे सर रखकर सो गए। बेशक। मौला अली ने असर नहीं पढ़ी, सूरज डूब गया। सूरज डूब गया, आका अलैहिस्सलातो तस्लीम उठकर बैठे, कहा अली सब कुछ ठीक है? कहा आका नमाज कज़ा हो गई, नमाज। और बाज उलमा ने कहा कि मौला अली की आंखों में आंसू भी आए। यहां से एक बात समझ में आई कि जो अली वाले होते हैं ना, फिर अगर उनकी एक वक्त की नमाज भी कज़ा हो जाए तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। बेशक बेशक। और आज हम अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, बेशक, लेकिन नमाज कज़ा हो जाती है, हमारे माथे पे शिकन भी नहीं आता, बल्कि हम हंसते नजर आते हैं। आका ने फरमाया अली क्या बात है? कहा हुजूर नमाज नहीं पढ़ी थी असर की, कज़ा हो गई। बेटा बात करने है तो नीचे जाके बात करो, है ना? ठीक है ना? नमाज कज़ा हो गई। मेरे नबी ने हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था, बेशक। लिहाजा अली के लिए सूरज को फेर दे। सुभान अल्लाह। क्या बात, जमाने ने देखा, क्या बात है। हजरत अस्मा बयान करती है, अस्मा बिन उमैस, कि उसी वक्त दुनिया ने देखा कि सूरज निकलता था मशरिक से, आज मगरिब से सूरज निकल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सारी दुनिया इंतजार करती थी सूरज का, और आज सूरज इंतजार कर रहा है अली का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कि अली कब सलाम फेरे, कब मैं डूबूं। क्या बात समझ में आई? अरे जिसके दिल में नमाज की मोहब्बत है, जिसके दिल में नमाज का प्यार है, जिसे नमाज की अहमियत पता है, तो फिर अगर वो वली है, अगर वो अली है, अगर वो वली है, अगर वो अली है, तो अली के लिए डूबा हुआ सूरज पलटाया जाता है और
आला हजरत जैसे वली के लिए गई हुई ट्रेन पलटाई जाती है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, बात नमाज की ही कराऊं ना, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कसम खुदा की गांव वालों, अगर हम 10, 15, 20, 100 अमाल की तरफ तवज्जो ना देकर बस एक ही चीज के पाबंद हो जाए और वो 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तो मैं कहता हूं हमारी हर परेशानी अल्लाह दूर फरमा देगा। बात क्या है, हमने अल्लाह के हुजूर पेशानी टेकना छोड़ दिया, अल्लाह के हुजूर सर रखना छोड़ दिया, तो आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, दर बदर जलील हो रहे हैं, दर बदर लोगों की जो है वो दहलीजों पर जा जा करके रुसवा हो रहे हैं। काश कि हम अल्लाह के दरबार में आ जाते तो फिर हमें कभी जलील ना होना पड़ता। बल्कि आजकल तो हाल ये है कि मर्द तो मर्द है, लेकिन औरतें भी घर में बैठी है, मोबाइल में सीरियल देख रही है, जोहर की नमाज कज़ा। रात में जब तक के पिक्चर नहीं देख लेती उस वक्त तक के औरतों को नींद नहीं आती। रात के 2-2 बजे तक कोई व्हाट्सएप पे, कोई वीचैट पे, कोई फेसबुक पर, कोई क्या, और फिर जो रात के 2 बजे सोए वो खाक फजर की नमाज में उठेगा, उसे खाक फजर की नमाज मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। और दोस्तों याद रखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने फजर की नमाज छोड़ दी उसके चेहरे का नूर खत्म कर दिया जाता है। जिसने फजर की नमाज छोड़ दी फिर अल्लाह उसके रिस्क से बरकत को खत्म कर देता है। आज जिसे देखो, मौलाना साहब कोई तावीज दो, मौलाना साहब कोई डोरा दो, क्या हुआ? रिस्क में बरकत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं। मैंने कहा नादान, काश के तू नमाज का पाबंद हो जाता तो अल्लाह ताला तेरी रोजी में भी बरकत अता फरमाता। बल्कि मैं एक अमल आपको बताऊं कि फजर की नमाज के बाद आप काम काज शुरू कर दिया करें, खेती बाड़ी शुरू कर दिया करें, फजर के बाद अपनी मशीनें लगा दिया करें, फजर बाद अपनी फैक्ट्रियां खोल दिया करें, फजर बाद अपनी दुकानें कारखाने खोल दिया करे। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा जो सुबह फजर की नमाज के बाद कारोबार करेगा यकीनन उसके रिस्क में बरकत होगी। अच्छा, आप लोगों में से मार्केट कौन कौन जाता है? कारोबार करने कौन कौन जाता है? बताइए, नौकरी के लिए जाते हैं ना आप लोग? कौन कौन जाता है? सब जाते हैं। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो काम काज की तरफ जाता है, नौकरी की तरफ जाता है, धंधे की तरफ जाता है, तो गोया वो जब मार्केट में आता है, बाजार में आता है, तो मेरे नबी फरमाते हैं वो इस्लाम का झंडा लेकर के आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर पढ़कर जो बिजनेस करने आए, फजर पढ़कर जो नौकरी करने आए, फजर पढ़ करके जो मार्केट में आए, बाजार में आए, नबी फरमाते वो इस्लाम का झंडा लेकर आता है। लेकिन आका ने फरमाया जो फजर की नमाज के लिए ना उठे, जो फजर की नमाज के लिए बेदार ना हो और सोया पड़ा रहे और फिर यूं ही उठ करके जो है वो अपनी मार्केट या बिजनेस चला जाए, तो मेरे नबी ने फरमाया कि ऐसा शख्स शैतान का झंडा लेकर के बाजार में जाता है। बताओ यार, कितने लोग हैं जिनके हाथ में इस्लाम का झंडा है? बल्कि मैं तो ये देखता हूं कि आजकल पता नहीं यहाँ की हाल तो आप ही बता पाएंगे। ये मस्जिद के इमाम बैठे, कुछ जगहों पर तो ये हालात है कि इमाम साहब ही अजान देते हैं, इमाम साहब ही नमाज पढ़ते हैं, और कभी एक मुक्तदी कभी 2 मुक्तदी, और बाज़ जगह तो ऐसे भी इमाम हमको मिले वो कहते सैयद साहब हमें अकेले ही फजर पढ़नी पड़ती है। अरे जिस कौम का हाल ये हो जाए, अच्छा जन्नत में किस किस को जाना है? हाँ? भाई जिसको ईमानदारी से जन्नत में जाना है वही हाथ उठाया।
और जिसको जहन्नम में जाने का पहले से उसने मूड बना लिया है तो वो हाथ ना उठाए, ठीक है ना। देखिए कुछ लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे, देखो वो मोबाइल में लगा है वो बच्चा। हाँ हाँ, ये मोबाइल चीज ऐसी है, अगर ये नहीं छूटा ना जल्दी से हमारे हाथ से तो हमारी जहन्नम पक्की है जी। अब सुनो, जन्नत किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें जन्नती के बारे में बताऊं, जन्नती दिखाऊं? सहाबा ने अर्ज की, हुजूर जरूर बताएं। आका ने फरमाया, वो जो मस्जिद में बैठा है वो जन्नत में बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत। अल्लाह के नबी ने मस्जिद को दुनिया की जन्नत कहा और उलमा ने फरमाया कि जब कयामत के दिन पुल सिरात को पार करने की बारी आएगी ना, ये मस्जिद नाव बन जाएगी सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। पुकारेगी उन लोगों को कि जो दुनिया में हम पर फज्र पढ़ते थे, जोहर व असर व मगरिब व इशा पढ़ते थे, जुमा पढ़ते थे, ईद पढ़ते थे, आओ हमारे अंदर दाखिल हो जाओ, और वो नाव पुल सिरात से पार लगा के जन्नत में पहुंचा देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जो मस्जिद में गया, अब कितने लोग मस्जिद में जाते, मैं कहता हूं अरे तुम्हारे कदम दुनिया में जन्नत में नहीं बढ़ रहे हैं तो मरने के बाद खाक तुम्हें जन्नत नसीब होगी। और एक बात मैं बताऊं, आज आपको जहनी मरीज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, दिख रहे या नहीं? जैसे स्टेज पे बैठे हैं लेकिन यहां नहीं है, मेंटली अपसेट। कुछ लोग यहां बैठे हैं लेकिन जहन यहां नहीं है। वो आपने सुना होगा ना, लतीफा आज सुनते हैं तो दूसरे दिन असर की नमाज के टाइम घर पर मुस्कुराते हैं। वो कहते अभी समझ में आया लतीफा। वो दो लड़कियां बात कर रही थी, एक ने कहा यार मुझे पता नहीं, मैं ऐसा लगता हूं कि मैं डिप्रेशन में तो नहीं चली गई। दो लड़कियां बात कर रही है। उसने कहा कैसे? कहा कि मैं अपने पूरे घर को ढूंढ रही थी और मुझे मोबाइल ही नहीं मिल रहा था। दूसरी लड़की ने कहा फिर क्या हुआ? कहा बाद में मुझे होश आया कि मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ही मोबाइल ढूंढ रही थी। ठीक है, फिर वो जो पहली लड़की है ना, वो क्या पूछती है, अच्छा फिर मोबाइल मिला क्या नहीं? यानी आप देखें ना, अक्ल हाजिर नहीं है। आज एक वजह मैं बता देता हूं आपको, एक वजह हदीस की रोशनी में, और हदीसें सही सुनेंगे। बेशक बेशक। हमारे दिमाग में गोबर भर चुका है, माफ करना मैंने बहुत सख्त जुमला इस्तेमाल कर लिया। पहले एक एक आदमी को 100 लोगों के नंबर याद होते थे, आज बीवी का नंबर नहीं याद है। आज मोबाइल गुम जाए तो अपने किसी करीबी का नंबर नहीं याद है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। पहले बड़े बड़े हिसाब लोग उंगलियों पे कर देते थे, आज जब तक कैलकुलेटर ना खोले लोग हिसाब ही नहीं कर पाते। पहाड़े तो लोगों को याद ही नहीं है, हाँ सब भूल गए, है या नहीं ये बातें? इल्म तो बढ़ रहा है, डिग्रियां भी बढ़ रही है, लेकिन हालात बड़े अजीब हो रहे हैं, ये है ना बातें? बेशक बेशक। अब इसकी वजह क्या है वो आज मैं आपको बताता हूं। अलीगढ़ वालों, मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपके करीब ही है, लेकिन मैं ये समझता हूं इस गांव में जितनी जिहालत है ना, उतनी जिहालत किसी और गांव में नहीं होगी। सारी दुनिया ने आके इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फैज हासिल किया, लेकिन हम 60 किलोमीटर 25 या 40 किलोमीटर पहुंचकर
हम ना डॉक्टर बन सके, ना इंजीनियर बन सके, ना प्रोफेसर बन सके, ना लेक्चरर बन सके, ना हम साइंटिस्ट बन सके और ना ही हम एजुकेटेड बन सके। दोस्तों सुनो, क्यों क्यों हमारी अक्ल काम क्यों नहीं कर रही, हमारा दिमाग क्यों खराब हो गया है। अब तवज्जो करना, मेरे नबी की हदीस सुनो। आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब बंदा सोता है और फिर फज्र की नमाज के लिए नहीं उठता, बंदे से मुराद औरत भी है मर्द भी है। आका फरमाते जब सूरज निकल आता है तो शैतान उनके दोनों कानों में पेशाब कर देता है। और वो इंसान जो फज्र में नहीं उठता ना, वो दोनों कानों में उनके पेशाब पड़ा होता है। और पेशाब किसका? शैतान का। हाँ, ये ऊंट बकरी कुत्ते बिल्ली का नहीं, शैतान का पेशाब। और ये हदीस है, उलमा बैठे यहां पर, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। शैतान दोनों कानों में, एक कान में नहीं, दोनों में पेशाब कर देता है। यहां तक कि वो उसी गंदगी में पड़ा रहता है और उसकी सुबह ऐसे होती है। अब दोस्तों, एक बार कान में शैतान ने पेशाब किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, पांचवी बार किया, मैं समझता हूं कई ऐसे लोग हैं जो 1 साल से फजर नहीं पढ़ रहे, कई ऐसे लोग हैं जो 5 साल से फजर नहीं पढ़ रहे, कई ऐसे लोग हैं जो 10 साल से फजर नहीं पढ़ रहे, कई ऐसी घरों में नालायक औरतें हैं जो कभी मुसल्ला उठाती ही नहीं है, नमाज पढ़ती ही नहीं है। मैं कहता हूं कितने सालों से तुम्हारे कानों में शैतान पेशाब कर रहा है। और जब दोनों कानों में पेशाब जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है ये पेशाब कहीं तो रिजर्व होता होगा, कहीं तो जमा होता होगा, कहीं तो स्टोरेज होता होगा। और वो कहां जाके जमा होता है? वो आपके और मेरे दिमाग में जाके जमा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आजकल हमारे दिमाग गोबर की तरह हो गए हैं, अक्ल कम है, गोबर ज्यादा भर गया है, इसलिए कि शैतान की नहूसत शामिल हो गई। आज भी तौबा कर लो, नमाजों की पाबंदी करो, तो अल्लाह शैतान के पेशाब की गलाजत से हमें दूर कर देगा। बेशक बेशक। और दोस्तों, बातें तो बहुत करने की है, लेकिन वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। सिर्फ 2 बातें अर्ज करके मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। 2 बातें, तवज्जो से सुन रहे हैं ना आप? आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है मेरी बात? किस किस के समझ में आ रही है? जो खड़े हैं उनके समझ में नहीं आ रही है? हाँ, सबके समझ में आ रही है बात? हाँ, सबके समझ में आ रही है। मैं बात कर रहा हूं कि हम इमाम अहमद रजा के इश्क रसूल को भी अपनाए और उन्होंने जो नमाज की पाबंदी की, हम उसकी तरफ भी तवज्जो करें। आजकल तो पता नहीं मुआशरे में बड़े अजीब और गरीब पीर लोग पैदा हो गए हैं, अजीब और गरीब। मेरे उस्ताद, मेरे मुरब्बी हुजूर दाइए कबीर अताए मुफ्ती आजम अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब फरमाते, बचपन था मेरा तो हमारे गांव जूनागढ़ में मुफ्ती आजम तशरीफ लाए, और जब नमाज का वक्त आता तो फौरन मुफ्ती आजम हिंद अजान से पहले खड़े हो जाते और मस्जिद में जाकर के बाजमात नमाज सरकार मुफ्ती आजम अदा कर, और फरमाते जब पीर मस्जिद में जाएगा तो मुरीद तो खुद ब खुद मस्जिद में जाएगा। बेशक बेशक हक है। बल्कि सुनो, मुफ्ती आजम के पास जब कोई तावीज भी लेने जाता ना, चाहे वो मर्द हो या औरत, आप साफ कहते अगर नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगी तो मेरा तावीज असर करेगा, और अगर नमाज नहीं पढ़ेगी तो मेरे तावीज का कोई फायदा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। पता ये चला कि मुफ्ती आजम बता रहे हैं कि सारी बलाओं को टालने का सबसे बड़ा अमल नमाज की पाबंदी करना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। हाँ,
मेरी बहनों, नमाज की पाबंद हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते भी भेजेगा। नमाज के पाबंद हो जाओ, अगर तुम्हें औलाद नहीं है, अल्लाह नमाज की बरकत से तुम्हें औलाद भी अता फरमाएगा। तुम नमाज की पाबंद हो जाओ, अगर तुम्हारा शोहर जालिम है, जाबिर है, तुम्हें मारता है, तो अल्लाह तुम्हारे शोहर को रहम दिल भी बना देगा। लेकिन नमाज की पाबंदी करो तो सही। कहां यूट्यूब में लगी हो, कहां फेसबुक में लगी हो, कहां सीरियलों में लगी हो। और आजकल तो पाकिस्तानी सीरियलों का बड़ा शौक चलता है। हाँ, पाकिस्तानी सीरियल देखते हैं। हाँ हाँ, ये पड़ोसी मुल्क के। अरे मैं कहता हूं भाई, जिसके पास कुरान जैसी सच्ची किताब मौजूद है, वो क्यों झूठे ड्रामों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, कुरान को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। खैर दोस्तों, सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, उन्हीं की बात कर रहा था ना। बेशक। एक मर्तबा बीमार हुए, इतने बीमार हुए जी, इतने बीमार हुए, इतने बीमार हुए, इतने बीमार। लेकिन जब तकबीर की आवाज आपके कानों में आई मस्जिद रजा से, घर आपका पास ही था, तो आपने दो लोगों के कांधे पे हाथ रखकर पैर आपके जमीन पर एक तरीके से घिसड़ रहे हैं। इमाम अहमद रजा बीमार है, लेकिन इसके बावजूद घर पे नमाज नहीं पढ़ रहे, जमात को तर्क नहीं कर रहे। मेरा इमाम मस्जिद रजा में दो लोगों के सहारे पर और कुर्सी के जरिए से और सहारों के जरिए से वो मस्जिद पहुंच रहे हैं। और अल्लामा मोहम्मद अय्यूब साहब फरमाते हैं कि उस वक्त भी हमने देखा कि उस कैफियत में भी जब इमाम अहमद रजा पिछली सफ से अगली सफ की तरफ बढ़ते, तो पहले कोशिश करके अपना दाया कदम आगे बढ़ाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उस वक्त भी नबी की सुन्नत का इतना पास, उस वक्त भी नबी की सुन्नत का इतना लिहाज। और ये इमाम ने सीखा कहां से था? ये मेरे रसूल से सीखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हुजूर भी जब बीमार हो जाते और इतनी सकत होती कि दो आदमी के सहारे से मस्जिद चल सके, तो आका दो लोगों के कांधों पे हाथ रखकर मस्जिद में आकर के नमाज अदा किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में इमाम के इश्क रसूल को भी समझो और इमाम की इत्तबाए सुन्नत को भी समझो। इमाम अहमद रजा ये वो आशिक नहीं है जो नमाजों को छोड़ दे, जो नमाजों से रूगर्दानी करे, जो नमाजों को कज़ा करे। नहीं नहीं, बल्कि मैंने अभी बताया कि ट्रेन छोड़ दी लेकिन अल्लाह की नमाज नहीं छोड़ी, बेशक बेशक। अल्लाह का फर्ज नहीं छोड़ा। और आज कौम के नौजवानों को जरूरत इसी चीज की है, हमारी बहन बेटियों को जरूरत इसी चीज की है। इसलिए कि सबसे अहम इबादत नमाज है, बेशक बेशक। सबसे अफजल इबादत नमाज है। सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई सरमाया है मोमिनों का इश्क रसूल के बाद, तो वो नमाज है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो थोड़ी देर मैंने कुछ बातें आपके सामने अर्ज की, इसे आप समझेंगे भी और अपने आप को नमाजों की तरफ बढ़ाएंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, सुन्नतों की पाबंदी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आपको और मुझे सबको नमाजों का पाबंद बनाए, शरीयत का पाबंद बनाए, सुन्नत का पाबंद बनाए। और एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, जितने भी मर्द हजरात हैं, आप क्या इस बात का वादा करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद हर नमाज मस्जिद में जमात के साथ जाके अदा करेंगे? इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर ये हो गया ना, तो हम ये समझेंगे कि हमारी मेहनत उसूल हो गई। बेशक। ठीक है। मैं कभी कभी कहता हूं कि औरतों को हजरत उमर ने रोका था
अगर ये पाबंदी नहीं होती ना तो मर्दों को मस्जिद में खड़े रहने जगह भी नहीं मिलती। बेशक बेशक। हाँ, इसलिए कि ये औरतें बड़ी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कहा कि भाई मना किया गया है मस्जिद में जाने से, तो कहा चलो अब बाजार भी घूमेंगे और मजार पे भी घूमेंगे। अरे मेरी बहनों समझो, कुछ तो समझो। जब मस्जिद में जाने से रोका गया, वजह क्या? मर्द और जन का खलत मलत, फितना, बेपर्दगी, उरियानियत, शैतान का अमल दखल, यही वजह है ना। अरे जब मस्जिद जाने की इजाजत नहीं है तो फिर बाजार और मजार पे जाने की इजाजत कैसे मिल जाएगी? बेशक बेशक। हाँ, कैसे मिल जाएगी? और दोस्तों एक बात ये भी याद रखें कि अहले सुन्नत किसे कहते हैं। मैंने शुरू में कहा था ना, आला हजरत ने क्या कहा? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। बेशक। बेड़ा किसका पार है बोलो? अहले सुन्नत का। यार आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, बाकी सबके बेड़े गर्क होने वाले। बेड़ा पार होगा सिर्फ अहले सुन्नत का। राफजी का भी बेड़ा गर्क होगा, नासबी का भी, खारजी का भी, चकड़ालवी का भी, और वहाबी का भी, देवबंदी का भी, सबका बेड़ा गर्क होगा। बेड़ा पार सिर्फ अहले सुन्नत का है। और अहले सुन्नत किसे कहते हैं? जो नबी का अदब करे और नबी की अहले बैत का अदब करे सुभान अल्लाह। और नबी के सहाबा का अदब करे। सुभान अल्लाह। समझ गए? नबी के सहाबा। सहाबा का अदब करे, नबी के सहाबा, नबी की उम्मत के औलिया का अदब करे, वही अहले सुन्नत है। बेशक बेशक। हमारे नजदीक अगर किसी एक सहाबी की भी कोई बेअदबी करेगा वो अहले सुन्नत से खारिज हो जाएगा। बेशक बेशक। ये याद रखें। लिहाजा किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर कभी भी किसी सहाबी का बेअदब मत बनना। अल्लाह ताला हम सबको मसलके गौसे आजम, मसलके गरीब नवाज, मसलके मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, मसलके शाह बरकतुल्लाह इश्की और मसलके वारिसे पाक और मसलके इमाम अहमद रजा पे कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।